नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण के साथ में जो यूपी ट्रिपल एस सी, यूके ट्रिपल एस सी और अन्य वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल किसके सहयोग से लॉन्च की गई है? ए यूनेस्को, बी फीफा, सी यूएनडीपी या डी भारतीय फुटबॉल संघ। इसका सही आंसर है हमारा बी फीफा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर में हो रहा था, इसको अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके ये जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? ए नई दिल्ली, बी बैंकॉक, सी शारजाह या डी न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर है हमारा सी शारजाह, जो कि यूएई का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का दर्जा हासिल निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मतदान किया है? ए श्याम शरण नेगी, बी सुंदरलाल, सी अनुपमा देवी या डी शैलेंद्र सिंह। इसका सही आंसर है हमारा ए श्याम शरण नेगी, जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, नवंबर 2022 को किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? ए हिमाचल प्रदेश, बी मुंबई, सी गुजरात या डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है हमारा बी मुंबई। मुंबई ने ये ट्रॉफी पहली बार जीती है और हिमाचल प्रदेश को हराया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? ए वी डी सावरकर, बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, सी अरविंद घोष या डी सी आर दास। इसका सही आंसर है हमारा ए वी डी सावरकर। और वी डी सावरकर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो ये एक तरीके से सीरियल में ही लगे हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी 1, 2, 3, 4। चंपारण हमारा 1917 में हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल जो 1918 में हुई थी, और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन, और 1920 में हमारा असहयोग आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में किन लोगों ने इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? तो इसमें पहला है लाला हरदयाल, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, तीसरा है भगत सिंह और चौथा है मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी 2 तथा 4, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। जबकि इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा इलाहाबाद में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया? ए हेमू तथा अकबर के बीच, बी मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच, सी हुमायूं तथा शेरशाह के बीच या डी अकबर तथा राणा के बीच। इसका सही आंसर हमारा बी मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच, और ये 1761 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ए कनिष्क, बी अशोक, सी हर्षवर्धन या डी काला अशोक। इसका सही आंसर हमारा ए कनिष्क, और ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है? ए सर आर्थर कॉटन, बी सर रिचर्ड निक्सन, सी सर विलियम या डी सर निकलसन। इसका सही आंसर हमारा ए सर आर्थर कॉटन। क्वेश्चन नंबर 11, मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए जिप्सम, बी चूना, सी सोडियम या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारा ए जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 12, कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त होने वाले निम्न में कौन नदी है? ए माही नदी, बी लूनी नदी, सी साबरमती नदी या डी नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर है हमारा बी लूनी नदी। ये एक ऐसी नदी है, जब ये अजमेर से निकलती है तो मीठी होती है और आगे जाने पर यह नमकीन नदी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, सौर मंडल का
सर्वाधिक तीव्र गति से अपने अक्ष पर घूर्णन करने वाला ग्रह कौन है? ए बृहस्पति, बी बुध, सी वरुण या डी मंगल। तो इसका सही आंसर है हमारा ए बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 14, पर्ल ऑफ साइबेरिया की संज्ञा दी जाती है? ए कैस्पियन सागर, बी बैकाल झील, सी अरल सागर या डी सुपीरियर झील। तो इसका सही आंसर है हमारा बी बैकाल झील, जो विश्व की सबसे गहरी झील भी है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है और विश्व की सबसे मीठी पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस या डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है हमारा ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? ए मूल कर्तव्य, बी मौलिक अधिकार, सी संविधान की प्रस्तावना या डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके सही आंसर है हमारा सी संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और समापन हेतु प्रक्रिया का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 178, बी अनुच्छेद 169, सी अनुच्छेद 177 या डी अनुच्छेद 165। जिसका सही आंसर है हमारा बी अनुच्छेद 169। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी निर्वाचन आयोग या डी संघ लोक सेवा आयोग। इसका सही आंसर है हमारा ए नीति आयोग, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, गोल्डन क्रांति निम्न में किससे संबंधित है? ए सोना उत्पादन से, बी अंडा उत्पादन से, सी फल उत्पादन से या डी तिलहन उत्पादन से। इसका सही आंसर है हमारा सी फल उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र व राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है? ए वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर, बी वित्त आयोग की सिफारिश पर, सी रिजर्व बैंक की सिफारिश पर या डी नाबार्ड की सिफारिश पर। इसका सही आंसर है हमारा बी वित्त आयोग की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 21, लॉरेंज वक्र निम्न में किसकी माप करता है? ए आर्थिक विषमता की, बी मुद्रास्फीति की, सी बेरोजगारी की या डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। इसका सही आंसर है हमारा ए आर्थिक विषमता की। क्वेश्चन नंबर 22, लक्स मीटर निम्न में किसकी माप करता है? ए प्रकाश की तीव्रता का, बी सोने की शुद्धता का, सी रक्तचाप का या डी दूध की शुद्धता का। इसका सही आंसर है हमारा ए प्रकाश की तीव्रता का, जबकि सोने की शुद्धता का कैरोटोमीटर, रक्तचाप का स्फेग्नोमैनोमीटर और दूध की शुद्धता का लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं? ए ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन तथा हीलियम, सी ऑक्सीजन तथा आर्गन या डी ऑक्सीजन तथा नियॉन। तो इसका सही आंसर है हमारा बी ऑक्सीजन तथा हीलियम। क्वेश्चन नंबर 24, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? ए टिन, बी तांबा, सी जस्ता या डी एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर है हमारा सी जस्ता। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के अंगों में से कौन हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक प्रभावित है? ए आँख, बी मस्तिष्क, सी हृदय या डी फेफड़ा। इसका सही आंसर है हमारा ए आँख, जबकि सबसे कम अंग जो प्रभावित होता है वो है मस्तिष्क। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।